अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो करोड़ों का मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सूरज की पहली किरणें कंक्रीट की इमारतों के बीच रास्ता खोज रही थीं और उसी वक्त एक दुबला पतला लड़का कंधे पर फटा हुआ बोरा डाले गली में दाखिल हुआ। उम्र कोई 18-19 साल। नाम था आदित्य। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। सब उसे कहते थे, अरे वो कूड़ा बीनने वाला लड़का। आदित्य हर सुबह 4 बजे उठता, मां की पुरानी साड़ी से बने बोरे को उठाता और निकल पड़ता। होटल के पीछे हॉस्टल के डस्टबिन, अस्पताल के बाहर पड़े मेडिकल वेस्ट के ढेर, जहां से जो मिल जाए, प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड। दिन चढ़ने तक बोरा भर जाता। दोपहर तक कबाड़ी को बेच देता। वहीं पैसे उसकी फीस थे, वहीं पैसे उसकी किताबें, वहीं पैसे उसका सपना। लोगों को यह जानकर भी फर्क नहीं पड़ता था कि वही कूड़ा बीनने वाला शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। फटी चप्पल, पुराने कपड़े, बैग में नई किताबों के ऊपर अखबार की जिल्द। कुछ लड़के हंसते थे, भाई आज कौन सा कूड़ा पढ़ रहा है? कोई बोलता, डॉक्टर बनेगा, पहले नहाना सीख ले। आदित्य कुछ नहीं कहता। वह जानता था जवाब देने में समय खराब होता है। उसे समय चाहिए था पढ़ने के लिए। रात को जब शहर सोता तब आदित्य जागता। सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर एनाटॉमी पढ़ता। हड्डियों के नाम, नसों के रास्ते, दिल की धड़कनें। उसे सबसे ज्यादा दिल पसंद था। अगर दिल ठीक रहे तो इंसान सब कुछ सह लेता है, वह खुद से कहता। उसके पिता सालों पहले चले गए थे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। कई बार फीस भरने के पैसे पूरे नहीं होते। तब आदित्य 2 दिन ज्यादा कूड़ा बीनता। भूखा रहता लेकिन किताब अधूरी नहीं छोड़ता। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा, बताओ, अगर मरीज के पास पैसे ना हो तो डॉक्टर का फर्ज क्या है? क्लास चुप थी। आदित्य ने हाथ उठाया, सर, डॉक्टर का फर्ज इलाज है, बाकी सब बाद में। कुछ छात्र हंसे। प्रोफेसर चुप रहे। उनकी नजर कुछ पल के लिए आदित्य पर टिक गई। उसी शाम आदित्य अस्पताल के बाहर कूड़ा बीन रहा था। सामने वहीं बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां 1 मिनट की फीस में किसी गरीब का साल निकल जाए। वह रोज वहां से गुजरता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने वहीं उसे रोक लिया। अंदर से शोर आया, भाग दौड़, सिक्योरिटी की आवाजें। जल्दी करो, आईसीयू तैयार करो। आदित्य ने सिर उठाकर देखा। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे। एक आदमी महंगे सूट में बेहोश पड़ा था। चेहरे पर डर था। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सीने पर हाथ रखा। हार्ट। वह बुदबुदाया। उसने जो लक्षण देखे वह किताबों में पढ़ चुका था। उसे नहीं पता था कि यही वह पल है जो उसकी जिंदगी को कूड़े के ढेर से उठाकर इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा। और यह तो बस शुरुआत थी। आदित्य कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। हाथ में बोरा था, पैरों में वहीं घिसी हुई चप्पलें। सामने अस्पताल के शीशे के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर हलचल तेज थी, बाहर अफरा तफरी। आम लोगों को पीछे धकेला जा रहा था। हटो, हटो, VIP केस है। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, यह साधारण हार्ट अटैक नहीं है। जो उसने देखा था वह क्लास में पढ़े केस से मिलता था। पसीना, नीला पड़ता चेहरा, सांस की कमी। अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह अंदर जाना चाहता था। नहीं, जाना नहीं, दौड़कर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अबे, कहां जा रहा है? मुझे अंदर जाना है, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। बोरा, गंदे हाथ, साधारण चेहरा। तू पागल है क्या? हट यहां से। आदित्य ने फिर कोशिश की। वह आदमी बहुत गंभीर हालत में है, शायद मैसिव हार्ट अटैक। गार्ड हंस पड़ा। ओ डॉक्टर साहब, चल निकल, वरना अभी डंडा पड़ेगा। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन नजरें अब भी कांच के दरवाजे के पार थीं। उसे अंदर भागते डॉक्टर दिख रहे थे। बड़े बड़े नाम, महंगी डिग्रियां। फिर भी चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसके हाथ अपने आप कांप गए। अगर मैं गलत हुआ तो? अगर मैं अंदर गया और कुछ बिगड़ गया तो?
उसने पहली बार अपने डर को महसूस किया। वह सड़क किनारे बैठ गया, बोरा नीचे रखा, माथे पर हाथ रखा। उसे अपनी मां याद आई। बेटा, तू चाहे कुछ भी बने, लेकिन गलत काम मत करना। यह गलत था या सही? कानून के हिसाब से गलत, इंसानियत के हिसाब से। अंदर से एक नर्स बाहर भागती दिखी। डॉक्टर साहब, बीपी गिर रहा है, किसी ने कहा। आईसीयू रेडी रखो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अब डर पीछे छूट रहा था। उसने खुद से कहा, अगर आज चुप रहा तो सारी पढ़ाई बेकार है। वह दोबारा गेट की तरफ बढ़ा। इस बार आवाज में झिझक नहीं थी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। कुछ लोग रुके। मैं एमबीबीएस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अंदर जो हो रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा। एक डॉक्टर ने पलटकर देखा। तुम? आदित्य ने सिर हिलाया। हां, मैं। और अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो शायद एक जान बच सकती है। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कुछ हंसे, कुछ गुस्से में थे। यह मजाक का वक्त नहीं है, किसी ने कहा। आदित्य जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। या तो वह यहीं रुक जाएगा, हमेशा के लिए कूड़ा बीनने वाला बनकर, या फिर वह करेगा जिसके लिए उसने कूड़े के ढेर में बैठकर सपने देखे थे। और अंदर समय तेजी से खत्म हो रहा था। हॉल में खड़े लोग आदित्य को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जगह आ गया हो। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये वही कूड़ा बीनने वाला है ना? दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हां, यही। आज डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा है। आदित्य ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ उस दरवाजे पर थी जिसके पीछे एक आदमी मौत से लड़ रहा था। तभी एक सीनियर डॉक्टर, सफेद बाल और भारी आवाज वाला, आगे आया। नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य, सर। और तुम क्या करोगे अंदर जाकर? आदित्य ने बिना रुके कहा, पहले एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखूंगा। अगर मेरी समझ सही है तो ब्लॉकेज ऐसी जगह है जहां डायरेक्ट इंटरवेंशन रिस्की है। डॉक्टर की भौहें तन गईं। ये सब तुम्हें कैसे पता? किताबों से सर, और रातों से। उसकी आवाज में न घमंड था न डर, सिर्फ यकीन। कुछ पल के लिए डॉक्टर चुप रहा। अंदर से फिर आवाज आई, सर, पल्स बहुत वीक है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, 5 मिनट। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम्हें खुद बाहर फेंकूंगा। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। धन्यवाद सर। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बोरा एक कोने में रखा। वह हाथ जो कुछ देर पहले कूड़ा उठा रहे थे अब दस्ताने पहन रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की बीप बीप उसके दिल की धड़कन से मिल रही थी। मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा था। उम्र 50 के आसपास। महंगे कपड़े, लेकिन चेहरा सफेद। मॉनिटर पर लाइनें गड़बड़ थीं। आदित्य ने स्क्रीन देखी। उसका शक सही था। लेफ्ट साइड में मेजर ब्लॉकेज है, उसने धीरे से कहा। एक नर्स ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर ने पूछा, अब? आदित्य ने निगलते हुए कहा, अगर अभी स्टैंडर्ड तरीका अपनाया गया तो दिल जवाब दे सकता है। कमरे में सन्नाटा था। तो तुम्हारा तरीका? आदित्य ने सिर उठाया। रिस्की है, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर ने घड़ी देखी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। आदित्य ने अपनी सांस संभाली। उसने मां का चेहरा याद किया और फिर हाथ बढ़ाया। उस पल वह न गरीब था न कूड़ा बीनने वाला। वह सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट था जो एक इंसान की धड़कन थामे खड़ा था। ऑपरेशन थिएटर में घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। हर सेकंड किसी फैसले जैसा था। आदित्य की उंगलियां दस्तानों के अंदर हल्की नम थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने खुद से कहा, डर को बाहर रखो, दिमाग को अंदर। सीनियर डॉक्टर उसकी हर हरकत देख रहे थे। कुछ को गुस्सा आ रहा था, कुछ को डर और कुछ को अजीब सा कौतूहल। अगर कुछ भी गलत हुआ, एक डॉक्टर ने धीरे से कहा। आदित्य ने बात पूरी नहीं होने दी। तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने स्क्रीन पर फिर नजर डाली। ब्लॉकेज हार्ड है, उसने कहा। सीधे रास्ते से दबाव डालेंगे तो आर्टरी फट सकती है। डॉक्टर ने चिढ़कर पूछा, तो क्या दिल से बात करेगा? आदित्य ने पहली बार उनकी तरफ देखा। नहीं सर, दिल के पीछे से जाऊंगा। कमरे में हलचल मच गई। ये बहुत खतरनाक है। एक स्टूडेंट ये सब करेगा, ये पागलपन है। आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। उसने पतला कैथेटर लिया। उसकी हर मूवमेंट सोच समझ कर थी, जैसे उसने यह सब पहले भी सैकड़ों बार किया हो।
असल में किया भी था, किताबों में, वीडियो में, अपने दिमाग में। मॉनिटर पर लाइनें डगमगाईं। बीपी गिर रहा है, नर्स बोली। एक डॉक्टर आगे बढ़ा। रुको, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। अगर अभी रुके तो सब खत्म। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि कोई आगे नहीं बढ़ा। उसने आखिरी हल्का सा दबाव दिया। एक पल के लिए सब थम गया। फिर बीप 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 लय वापस आ रही थी। मॉनिटर की लाइन सीधी नहीं रही। दिल फिर से बोलने लगा था। किसी के मुंह से निकला, यह हो गया। आदित्य ने धीरे से हाथ पीछे खींचे। उसके कंधे डीले पड़ गए। अब उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उतरते हुए तनाव से। सीनियर डॉक्टर कुछ नहीं बोले। कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीनों की आवाज थी। फिर वही सख्त आवाज धीमी पड़ गई। तुमने आज वो किया जो हम नहीं कर पाए। आदित्य ने सिर झुका लिया। सर, मरीज जिंदा है, यही काफी है। बाहर अस्पताल की लॉबी में किसी को अभी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, और आदित्य को यह भी नहीं पता था कि यह जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है, क्योंकि दरवाजे के बाहर कानून इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो बाहर खड़े लोगों की सांसें थम गईं। कुछ को उम्मीद थी, कुछ को डर, और कुछ को बस तमाशा चाहिए था। आदित्य सबसे पीछे निकला, बिना किसी हीरो वाली चाल के, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखों में थकान। सीनियर डॉक्टर आगे आए। मरीज अब खतरे से बाहर है। एक पल को सन्नाटा रहा, फिर शोर। मीडिया के कैमरे चमक उठे। सर, क्या यह चमत्कार है? क्या हॉस्पिटल ने नई तकनीक इस्तेमाल की? लेकिन इससे पहले कि कोई आदित्य की तरफ इशारा करता, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हरकत में आ गया। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। अगर पता चला कि एक स्टूडेंट ने, वाक्य अधूरा रह गया। आदित्य को एक कोने में बैठा दिया गया। तुमने अच्छा किया, एक नर्स ने फुसफुसाकर कहा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस राहत थी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस! एक इंस्पेक्टर तेज कदमों से अंदर आया। कौन है आदित्य? आदित्य खड़ा हो गया। मैं। इंस्पेक्टर ने सीधे कहा। बिना लाइसेंस मेडिकल प्रोसीजर करने के आरोप में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। भीड़ फिर शांत हो गई। आदित्य की मां, जो किसी तरह खबर सुनकर पहुंची थी, आगे बढ़ी। साहब, मेरे बेटे ने जान बचाई है। इंस्पेक्टर ने नजरें नीचे कर लीं। मां, हम समझते हैं, लेकिन कानून। आदित्य ने मां का हाथ पकड़ा। रो मत, उसने कहा। अगर आज नहीं करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गईं, वही कलाई जिन्होंने कुछ देर पहले एक दिल को संभाला था। कैमरे सब कैद कर रहे थे। पुलिस जीप चल पड़ी। पीछे अस्पताल खड़ा था, चमकता हुआ, चुप। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या सही काम की यही कीमत होती है? और शहर में उसी वक्त एक करोड़पति आईसीयू के बिस्तर पर आंखें खोलने वाला था। उसे अभी यह नहीं पता था कि उसकी धड़कन किसने लौटाई है। कहानी अभी बाकी थी। आईसीयू की हल्की नीली रोशनी में करोड़पति विराज मल्होत्रा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सीने में हल्का दर्द था, लेकिन धड़कन स्थिर थी। मशीनों की बीप अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने सूखे होंठों से पूछा, मैं जिंदा हूं? पास खड़े प्राइवेट डॉक्टर ने तुरंत झुककर कहा, जी सर, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हॉस्पिटल की टीम ने। विराज ने उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो। बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारे चेहरे देखे थे। तुम लोग घबरा गए थे। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन रुतबा जिंदा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका पर्सनल असिस्टेंट आगे आया। सर, सच ये है कि आपको बचाने वाला कोई सीनियर सर्जन नहीं था। विराज की भौहें सिकुड़ी। तो कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद असिस्टेंट ने कहा, एक मेडिकल स्टूडेंट, बहुत गरीब, कूड़ा बीनकर पढ़ाई करता है। विराज के चेहरे पर हैरानी साफ थी। नाम? आदित्य। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। और वो कहां है? सर, पुलिस उसे ले गई है, बिना लाइसेंस सर्जरी का केस। विराज ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद खोलीं तो उनमें गुस्सा था। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई, वो जेल में है। उसने ड्रिप हटाने की कोशिश की। तुरंत फोन लगाओ। उसी वक्त शहर की हवालात में आदित्य फर्श पर बैठा था।
पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे डर भी नहीं लग रहा था, उसे बस मां की चिंता थी और एक अजीब सा सुकून भी। कम से कम आदमी जिंदा है, उसने सोचा। दरवाजा अचानक खुला। हवलदार ने कहा, तू आदित्य? हां, चल बाहर। आदित्य को समझ नहीं आया। वह चुपचाप उठा। बाहर आते ही उसने देखा पुलिस अफसर खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। जी सर, अभी छोड़ रहे हैं जी। हथकड़ियां खुल गईं। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने? आदित्य ने पूछा। इंस्पेक्टर ने एक नाम लिया, विराज मल्होत्रा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। अस्पताल में कुछ घंटे बाद आदित्य को आईसीयू के कमरे में ले जाया गया। विराज उसे देख रहा था। वही सादा कपड़े, वही शांत आंखें। तो तुम हो, विराज ने कहा, जिसने मेरी धड़कन वापस दी। आदित्य ने बस इतना कहा, मैंने अपना फर्ज किया सर। विराज मुस्कुराया। आज समझ आया, उसने धीमे से कहा। कभी कभी सबसे कीमती चीजें कूड़े में नहीं, कूड़े से उठकर आती हैं। और वहीं उस कमरे में एक नई कहानी की नींव रखी जा रही थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। मशीनों की धीमी आवाज के बीच विराज मल्होत्रा आदित्य को देखता रहा, जैसे किसी किताब का ऐसा पन्ना पढ़ रहा हो जो उसकी सोच बदल दे। तुम जानते हो, विराज ने कहा, मेरी एक साइन से लोग करोड़ों कमा लेते हैं और एक फोन कॉल से जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। आदित्य ने नजरें नीचे रखीं। सर, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। विराज हल्का सा हंसा। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। इसे बैठने को कहो। आदित्य कुर्सी पर बैठा। उसके कपड़े अब भी वहीं थे। बाहर मीडिया का शोर था, लेकिन यहां अंदर माहौल अलग था। तुम्हें पता है, विराज ने कहा, हॉस्पिटल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए चुप था। अगर मैं न बोलता तो तुम आज भी जेल में होते। आदित्य ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सर, अगर दोबारा वही हालत होती तो भी मैं वही करता। विराज की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। और अगर इसकी कीमत तुम्हारा करियर होता तो भी, आदित्य ने बिना सोचे कहा। डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। विराज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, उसने कहा। पैसा, कार, विदेश की पढ़ाई, जो चाहो। आदित्य चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, सर, अगर सच में देना चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए। कहो। मेरी मां को अब बर्तन न मांजने पड़े और मेरी फीस, किताबें, बस उतना। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी जान बचाने के बाद इतनी छोटी मांग? विराज ने सिर हिलाया। आज तुमने मुझे कुछ सिखाया है, आदित्य, उसने कहा। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं लगाई जाती। उसने डॉक्टरों की तरफ देखा। और तुम सब याद रखना, आज अगर यह लड़का न होता तो मेरी जगह कोई और होता। डॉक्टरों के सिर झुक गए। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। विराज ने अगला वाक्य धीरे से कहा, और एक बात, मैं चाहता हूं कि आदित्य का केस वापस लिया जाए, पूरी तरह, और इसे वही सम्मान मिले जो एक डॉक्टर को मिलता है। यह फैसला आसान नहीं था। कानून, मेडिकल काउंसिल, हॉस्पिटल, सब बीच में थे। आदित्य समझ गया था, यह लड़ाई अभी बाकी है। और यह लड़ाई ऑपरेशन थिएटर में नहीं, सिस्टम के सामने लड़ी जानी थी। अगली सुबह शहर अलग लग रहा था। अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं। कूड़ा बीनने वाला नहीं, मेडिकल स्टूडेंट। जिस हाथ को समाज ने नजरअंदाज किया, उसी ने दिल बचाया। आदित्य मां के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा था। वही कमरा, वही टूटी कुर्सी। लेकिन आज हवा में कुछ और था। डर नहीं। आदित्य ने अखबार मोड़ा। मां, शोर ज्यादा हो रहा है, उसने धीरे से कहा। मां ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटा, पहली बार लोग सच देख रहे हैं। उसी दिन मेडिकल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हॉस्पिटल के बड़े अधिकारी, सीनियर डॉक्टर और कानून के लोग आमने सामने थे। एक तरफ नियम थे, दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान। सीनियर डॉक्टर वही बोले जो ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। अगर उस दिन आदित्य न होता तो हम एक लाश पर चर्चा कर रहे होते। काफी देर बहस चली। आखिर फैसला आया। आदित्य पर कोई केस नहीं चलेगा। उसका मेडिकल रिकॉर्ड साफ रहेगा और सबसे बड़ी बात, उसे स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह कोई इनाम नहीं था, यह स्वीकार था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर कॉलेज गया।
इस बार लोग हंसे नहीं। कुछ ने रास्ता दिया, कुछ ने हाथ मिलाया। वही लड़के जो पहले ताना मारते थे अब पूछ रहे थे, भाई कैसे किया? आदित्य वहीं रहा, शांत, काम में डूबा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह कूड़ा बीनने नहीं जाता था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। एक शाम वह उसी बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार बोरा कंधे पर नहीं था, आईडी कार्ड गले में था। उसने अंदर देखा और मन ही मन कहा, मैं आ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन उस दिन से शहर ने एक बात सीख ली थी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही कहानियां लाने की ताकत देता है।